morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12, and the name of the chapter is linear programming problem. This one is the 9th lecture, so I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first. That was video very important. Why it is important? Because in that was video I explained each and every concept from the starting to the ending by taking so many easy examples plus in a detailed explanations of each definition related to the LPP and solved each and every question of the exercise first and 2. So I hope you will enjoy the video now. So before to start the video, I request you everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This exercise is the third and the last exercise, which is a combination of the first and 2 exercise. In the first exercise, you have given a mathematical statement and you have to formulate a LPP. And the next exercise is used to approach the graphically method to solve a LPP based problem. And the third exercise is the step 1 is you have to formulate a mathematically model, then apply the graphical method to solve that, to find out its maximum or minimization objective. So I hope you will enjoy the video. So now I am going to take the question number 1. So please listen to me carefully, because in this lecture I am going to take some selected question and the remaining question you have to do it yourself, because I already explained and solved each and every question of the first and second exercise. So this is the combination of first and second. Question number 1. A company sell 2 different products. आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और आपको मैथमेटिकली मॉडल बनाना है, और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी। सबसे पहले जो भी आइटम दी गई है उसको एक रो में लिखिए और जो उसके कंस्ट्रेंट्स है उसको कॉलम में लिखिए। उससे एक आपकी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी और उससे मैथमेटिकली मॉडल बनाना काफी इजी हो जाता है। तो हम यहाँ वही अप्रोच यूज करेंगे। एक कंपनी सेल 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ए एंड बी। इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं ए एंड बी। ये हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे रो 1 और रो में यूज कर रहा हूँ, तो इसके कंस्ट्रेंट्स को कॉलम में यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसके कंस्ट्रेंट्स यूज करूंगा। नेक्स्ट पार्ट रीड करिए। मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज एंड 30 रुपीज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। मतलब जो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, इस पे कंपनी को प्रॉफिट कितना होता है? ए प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होता है 40 रुपीज का, दिस वन इज योर प्रॉफिट, और बी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होता है 30 रुपीज का। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको यहाँ वर्डिंग में लिख भी सकते हो, किस में आप यूज कर रहे हो इसको? रुपीज में। यहां तक लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया। अब क्या कहता है? 2 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है उनका कॉमन है। इसका मतलब कॉमन है तो कॉमन चीज यूज होगी टू मेक अ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने में कोई ना कोई कॉमन चीज यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर क्या कहता है? विच हैज ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 30,000 मैन आवर्स। मैन आवर्स का मतलब होता है लेबर टाइम, कि 30,000 तक लेबर टाइम है, मतलब इतनी लेबर है जो 30,000 तक आवर्स तक काम कर सकती है। इसका मतलब मैक्सिमम टाइम हमारे पास कितना है? 30,000 आवर्स। इससे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां पे लिख देता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? लेबर टाइम की। लेबर टाइम, तो लेबर टाइम मैक्सिमम कितना है? 30,000। तो मैं यहां लिख देता हूं 30,000 और यहां लिख देता हूं मैक्सिमम। यहां तक समझ आ गया आपको? तो ये आपका लेबर टाइम है, मैक्सिमम 30,000। अब एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना लेबर टाइम लगता है, ऐसे ही बी प्रोडक्ट को बनाने में, एक बी प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा वो देखिए। नेक्स्ट पार्ट फिर कहता है इट टेक्स 3 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए। मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए कितनी लेबर आवर यूज होता है? 3 लेबर आवर। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई? 3। फिर कहता है एंड 1 आवर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बी, और 1 आवर यूज किसके लिए होता है? बी प्रोडक्ट के लिए। अब आपको ये नहीं पता कि आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ए की कितने बनाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बी के कितने बनाए, तो सबसे पहले आपको वही लेट करना है। और यहां तक हम पार्ट रीड कर चुके हैं।
और ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर चुके, इसका मतलब इसका जो रोल था वो एंड हो चुका है, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो प्लीज मेक अ नोट। तो अब मुझे ये नहीं पता ना कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप ए के कितने हैं, इसको लेट करना पड़ेगा। लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप ए, इसको लेट कर लेता हूं x। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप बी, इसको लेट कर लेता हूं y। अब यहां से हम फॉर्मुलेट का प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करते हैं, पहले से नेक्स्ट पार्ट को रीड कर लेते हैं। फिर कहता है मार्केट हैज सर्वे, मार्केट ने सर्वे किया दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कैन बी सोल्ड 80,000, सॉरी कितने 8,000। ये कहता है कि मार्केट ने सर्वे किया कि 8,000 से ज्यादा प्रोडक्ट सोल्ड नहीं होते। इसका मतलब जो कंपनी है वो कितने मैन्युफैक्चर करेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8,000 प्रोडक्ट्स। अब ये पता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप एक्स है, तो ये कहता है कि टाइप ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 80,000, ये कहता है ना। तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स है किसके, ए के, वो कितने हैं 8,000। इसका मतलब इससे कम बना सकती है कंपनी, इससे ज्यादा नहीं बनाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं x ए टाइप के, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो x लेस देन इज इक्वल टू 8,000। तो x की वैल्यू 8,000 हो सकती है या इससे लेस हो सकती है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकती। ऐसे ही कहा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ b इज 12,000, इसलिए जो y की है वो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 12,000। इसका मतलब यहां से दो कंस्ट्रेंट मिल गए आपको। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, आपको क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो जेड से डिनोट कर देंगे। अब हमें पता है एक प्रोडक्ट पे हमें 40 रुपीज मिलते हैं और हमने एक एक कितने प्रोडक्ट बनाए x, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ x इंटू 40, तो कितना बन गया ये 40x प्लस y, b प्रोडक्ट पे हमें कितना प्रॉफिट होता है 30 रुपीज, तो हमने b प्रोडक्ट कितने बनाए y, तो 30 इंटू वाई, ये प्रॉफिट हो गया किस पे, प्रोडक्ट b पे, तो 30y। दिस वन इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दो कंस्ट्रेंट्स ये हो गए 1 एंड 2, लेकिन अभी और भी है कंस्ट्रेंट्स। ए प्रोडक्ट को बनाने में 3 आवर लेबर आवर यूज होते हैं, तो अपने x प्रोडक्ट बनाए तो कितने लेबर आवर यूज हो गए 3 इंटू एक्स। ऐसा ही 1 लेबर आवर यूज होता है बी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बी कितने प्रोडक्ट से y, तो 1 इंटू वाई कितना हो गया y। और मैक्सिमम लेबर आवर कितने हैं 30,000। इसका मतलब मशीन जो लेबर है 30,000 आवर से ज्यादा काम नहीं करेगी, लेकिन 30,000 से कम तो काम कर सकती है ना। लेबर को खाली बिठा दोगे क्या जाता है, लेबर तो बैठ जाएगी, लेकिन जितना टाइम फिक्स है उससे ज्यादा काम नहीं करेगी। इसका मतलब लेबर टाइम कितना है 30,000 है, तो इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो दिस वन इज द कंस्ट्रेंट 3। अब इन सबका रोल एंड हो गया। हमसे क्या करता है मैक्सिमाइज, इसको मैक्सिमाइज करना, ये हमारा जेड हो गया। ये 3 हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए, और 2 कंस्ट्रेंट्स आपको पता ही है, हमेशा x जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो तो 0 हो सकते हैं या 0 से बड़ी। ऐसे ही y जो है वो ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स और दिस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमारा फॉर्मुलेशन हो गया, मैथमेटिकली मॉडल तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली मेथड अप्रोच करना है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ अब ये क्वेश्चन किसका बन गया, सेकंड एक्सरसाइज का। अब सेकंड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करना है इसको। पहला स्टेप हो गया, अब सेकंड स्टेप, लीनियर इक्वेशंस लिखनी है। इसके लीनियर इक्वेशंस लिखिए। फर्स्ट की इक्वेशंस क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8,000, y इज इक्वल टू कितना हो गया 12,000,
और थर्ड इक्वेशन क्या हो गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30,000। इतना क्लियर है? अब आपको पता है इसको प्लॉट आसानी से कर सकते हैं, इसको प्लॉट आसानी से कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आएगी इसको, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसकी टेबल बनानी होगी, तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं। x y, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। जब हम x को 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 30,000। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30,000। आप इसको पुट करेंगे y को 0 पुट करिए, y को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 30,000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10,000। पॉइंट्स आ गए। अब मैक्सिमम एंट्री कितनी है 30,000, 4, 12, 30। तो एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो करिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले दिस वन इज पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस। अब मैक्सिमम एंट्री यहाँ पे 10, 30 कितने के ले लेते हैं 5,000 की यूज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। करिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। सेम हियर 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, या 5, 10 का मतलब ये है, आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो पूरा। ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ऐसे इसको भी लिख लो बेशक से। ये क्या बन जाएगा आपका 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000। क्लियर है? अब हम पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं लाइन। ये x इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 800 एक लाइन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे देखिए 800 कहाँ पे आएगा, ग्राफ पेपर पे आप इसको इजीली लोकेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक ब्लॉक में 10 डिवीजन होती है, तो 10 के आपको 5 पार्ट करेंगे तो 2 मिल जाएगा आपको। तो मैं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है x 8,000, तो 8,000 यहाँ आएगा और x इज इक्वल टू जो x की वैल्यू देता है, इट मींस क्या है, वो एक लाइन को इंडिकेट करता है पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसको प्लॉट करोगे तो लाइन ऐसी आएगी। तो ये लाइन किसकी है, x इज इक्वल टू 8,000। ऐसे सेकंड लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 12,000। अब 12,000 कहाँ आएगा, ये 10,000 है, थोड़ा सा गैप सही से मेंटेन कर लीजिएगा। तो ये 5, 10, 15, तो 12,000 यहां कहीं आएगा। तो ये लाइन किसकी है आपकी, y इज इक्वल टू 12,000। दोनों लाइन प्लॉट हो गई। तो सबसे पहले मैं इन दोनों लाइनों के क्या करता हूँ, कॉमन रीजन की फाइंड आउट करता हूँ। कॉमन रीजन पता है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये कौन सा आएगा, अबव आएगा या बिलो आएगा, उसके लिए आपको ओरिजिन को मार्क करना होता है। ओरिजिन आपका ये है, ओरिजिन है ये। इसके लिए आपको चेक करना है, पहले इनइक्वालिटी आपकी क्या है, x लेस देन 800, x लेस देन 8,000। इसका मतलब x की वैल्यू को 0 पुट करोगे, 0 लेस देन 8,000। स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू, और स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब वो लाइन ओरिजिन को इंक्लूड करेगी, वो रीजन ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। अब ये लाइन 8,000 की लाइन ये है, ये रीजन को इंक्लूड करेगा। ओरिजिन कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब कहाँ पे रीजन आएगा,
अप्रोच इनसाइड, तो इसका मतलब इस साइड आएगा। मैं थोड़ा सा इसको शेडेड कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा लोकेट करना इजी हो जाए। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट को लोकेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका आंसर हमेशा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ही अब सेकंड क्या है, y लेस देन 12,000, सेम है। जब y की वैल्यू 0 पे चेक करेंगे, 0 लेस देन इज इक्वल टू 12,000। अब ये क्या है, ऑब्वियसली राइट, क्योंकि 0 12,000 से स्मॉलर होता है। इट मींस ये भी जो लाइन है इसका जो रीजन है वो भी ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। ये लाइन कौन सी है, ये भी ओरिजिन ये रहा, तो रीजन कहां पे आएगा, डाउनवर्ड। तो मैं इसको भी रेड मार्कर से ड्रॉ कर देता हूं। तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, इनसे ही दिखाई दे रहा है कि कौन सा बाउंडेड रीजन आपका बनेगा। लेकिन अभी तो 2 लाइन है, अभी थर्ड लाइन भी एग्जिस्ट करती है, 3x प्लस वाई 30,000। इसको प्लॉट करो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 30,000, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 30,000। इसका मतलब पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 10,000, y की वैल्यू 0, इसका मतलब तो देखिए पॉइंट कौन सा आएगा, बिल्कुल अप्रोच करके आप ध्यान से यूज करिएगा इसको, दोनों को मिलाइए। इस टाइप से आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसको भी चेक करना है कि ये ओरिजिन को इंक्लूड कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, आई होप आपको इसी समझ आ गई होगी। थर्ड लाइन हमारी क्या है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30,000। x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 प्लस 0 लेस देन 30,000। ऑब्वियसली 0 क्या होता है, स्मॉलर होता है 30,000 से। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ओरिजिन को इंक्लूड करेगी। लाइन ये रही, ओरिजिन ये है, इसका मतलब एरिया डाउनवर्ड आएगा। तो डाउनवर्ड के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं, तो इसको मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए। तो अब ध्यान से देखिए, जहां पे आपको तीनों मार्कर दिखाई दे, रेड मार्कर भी, ब्लू मार्कर भी और ब्लैक मार्कर भी, तो वो क्या है आपका शेडेड रीजन। तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लैक भी है और यहाँ पे क्या है, ब्लू भी है। तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूं तो आपको लाइट रीजन दिखाई दे जाएगा, इसका बाउंडेड रीजन। यस, दिखाई दिया आपको लाइट। तो प्लीज मेक अ नोट दिस वेरी वेरी केयरफुली। आई होप आपने नोट किया होगा। अब हमारा स्टेप क्या था कि बाउंडेड रीजन है आपका, इसके कॉर्नर पॉइंट को सर्च करना। तो मैं कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। रेड मार्कर यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये मिला, इसको मार्क कर दिया मैंने, कॉर्नर पॉइंट है ये भी, इसको नेमिंग दे देता हूं ए। फिर देखिए ये पॉइंट, इसको वेरी वेरी केयरफुली करना, ध्यान से, बिल्कुल से। ये पॉइंट सेकंड पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट है मेरा बी। फिर देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है सी। उसके बाद ये पॉइंट, ये पॉइंट डी, और दिस वन पॉइंट इज ई। यहां तक समझाया? तो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, तो प्लीज मेक अ नोट। अब ट्राई टू डू, अब हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो प्लीज मेक अ नोट एंड टू डू फाइंड आउट ईच एंड एवरी पॉइंट। नाउ टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब पहले हम ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट तो आपको यही पता है, कहां पर है ये, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 12,000। ये तो ऑलरेडी आपको पता है।
तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 12,000। अब देखिए ई पॉइंट भी पता है, नेचुरली ओरिजिन है। डी पॉइंट भी आपको पता है कितना है, 8,000 और 0। क्योंकि ये तो तीनों हम प्लॉट कर चुके। अब मेन प्रॉब्लम आएगी जो इंटरसेक्शन से बना हुआ है। इंटरसेक्शन से कौन सा पॉइंट बना हुआ है, बी। अब ध्यान से देखिए बी पॉइंट किस लाइन से इंटरसेक्शन से बना हुआ है। एक तो ये लाइन दिखाई दे रही है और ये लाइन आपको पता है, ये लाइन क्या है, y = 12,000 की लाइन है। और एक इस लाइन से, और ये लाइन पता है आपको, ये लाइन कौन सी है आपकी, 3x + 2y = 3,000। इसका मतलब 3x + y = 3,000। और इस पॉइंट्स को सोल्व करना है। इससे आपको y की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, इसका मतलब y को यहां पुट कर दीजिए। सो 3x प्लस में 12,000 = कितना हो गया, 30,000। तो 3x = कितना हो गया, 12 माइनस करेंगे 18,000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6,000। यहां तक समझा गया। इसका मतलब b के पॉइंट भी आपको मिल गए। b के पॉइंट क्या मिल गए आपको, x की वैल्यू तो 6,000 और y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 12,000। तो प्लीज अगेन मेक अ नोट। नाउ अब आपको पॉइंट कौन सा फाइंड आउट करना है, सी। सी किससे बना हुआ है, ध्यान से देखो। ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, एक तो इस लाइन के इंटरसेक्शन से बना है और एक इस लाइन की। और ये लाइन पता है आपको 3x वाली है, और रेड वाली पता है x = 8,000 है। इसका मतलब x की वैल्यू तो आपको 8,000 मिल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y। लाइन आपको दी हुई है, 3x + y = 30,000। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए 8,000। कितनी वैल्यूज आ गई है, 24,000 प्लस y = 30,000। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6,000। यही वैल्यू आई है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8,000 और y की वैल्यू 6,000। सारे पॉइंट्स मिल गए। अब सारे पॉइंट्स मिल गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको टेबल क्रिएट करनी है। और डू इट योरसेल्फ। कैसे करोगे, एक सीरियल नंबर की टेबल बनाओगे, फिर उसके बाद पॉइंट्स लिखोगे, और फिर जो आपका z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इन सब पॉइंट्स को z में पुट करोगे, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज योर आंसर। तो प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब टेबल आपने चेक कर लीजिए, आपकी टेबल करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपके A B C D E कर दिया। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है। सभी पॉइंट्स को z में पुट करिए। 40x + 30y, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो 40 × 0 0, 12 पुट करेंगे, 12 × 30 कितना हो गया, 360, मतलब 3,60,000। ऐसे सभी पॉइंटों को प्लॉट करिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये वैल्यूज मिली, तो कहते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दी, यहाँ 3,60,000, यहाँ 6 लाख, यहाँ 5 लाख, यहाँ 3,20,000। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 लाख। यही है। और ये वैल्यू किस पे मिलती है, जब x की वैल्यू 6,000 एंड y की वैल्यू कितनी रखते हो, 12,000। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, मैक्सिमाइजेशन 6 लाख। कब, व्हेन एट x = 6,000 एंड y = 12,000। इट मीन्स जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप A 6,000 होते हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप B वो कितने हो, 12,000 हो, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखने में बड़ी स्टेटमेंट लग रही है, टफ भी हो गया, नहीं होगा। आप अपना स्टेप मत फॉलो कर, स्टेप को मत बोलो। आप स्टेप नहीं बोलोगे, आपको पता है क्या स्टेप करना है, तो क्वेश्चन इजी। अदरवाइज ये क्वेश्चन टिपिकल लग गए तो आप डेफिनेटली 6 मार्क्स लूज कर बैठोगे। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है कि एक मैन्युफैक्चर है, प्लान टू इंस्टॉल सम न्यू मशीन्स। इसका मतलब वो मशीन्स पे फोकस कर रहा है, यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ क्या है, मशीन्स है। तो हमारा लॉजिक तो वही है, यहाँ पे वो मशीन्स बनाना चाह रहा है।
मशीन्स। आगे पढ़िए, टाइप ए मशीन, इसका मतलब दो टाइप की मशीन्स होगी, नेचुरली ए और एक बी। और नेचुरली यहाँ पे आपने मशीन लिखी है तो इसके कंस्ट्रेंट्स यहाँ लिखेंगे हम। आगे पढ़िए, टाइप ए मशीन कॉस्ट, इसका मतलब यहाँ पे एक फैक्टर आ गया हमारा कॉस्ट, मतलब नई मशीन को हम अपने प्लांट में इंक्लूड करेंगे तो खरीदनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो एक मशीन टाइप ए की मशीन की कॉस्ट कितनी है, 8000, तो ये 8000 रुपीज है। एंड ऑक्यूपाई 3 मीटर स्पेस, और जगह भी घेरेगी, नेचुरल बात है। तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या आ गया, स्पेस, और कौन सा स्पेस, फ्लोर स्पेस। तो कितना एक्वायर करती है, 3 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर में। अब आगे पढ़िए, उसके बाद टाइप बी मशीन, इसकी कॉस्ट कितनी है, 1600 रुपीज। कितना ऑक्यूपाई करती है, 1 मिक्स फ्रैक्शन 1/2, इसका मतलब कितना हो गया, 3/2। ये भी क्लियर हो गया। 3/2 को 1.5 लिखना चाहते हो तो 1.5 लिख लीजिए। इसके बाद क्या कहता है, ही कैन स्पेंड 20,000 ऑल टुगेदर, इसका मतलब क्या है, उसके पास जो है वो रेस्ट्रिक्शन आ गई 20,000 इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे वो पजल हो गया, क्या हो गया, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थी कि उसके पास मनी कितनी थी, 20,000, तो उसी 20,000 में से ही उसको ए मशीन भी देनी है और बी मशीन भी। तो देखनी पड़ेगी उसको कितनी ए मशीन परचेज करे और कितनी बी मशीन परचेज करे। तो रेस्ट्रिक्शन आ गई 20,000 की। आगे बढ़िए, एंड स्पेस अवेलेबल 30 स्क्वायर मीटर, यहाँ भी एक रेस्ट्रिक्शन आ गई, जो उसकी प्लांट जहाँ पे फैक्ट्री इंस्टॉल कर रहा है उसका स्पेस भी रेस्ट्रिक्टेड है, कितना है, 30 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब जो मैक्सिमम स्पेस है वो कितना है, 30 स्क्वायर मीटर। दो रेस्ट्रिक्शन आ गई, यहां तक समझ आया। अब मैं यहां तक स्टेटमेंट का जो पार्ट है उसको रब कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ बोर्ड फिल हो चुका है और आपको रूल भी पता है, जितना स्टेटमेंट का पार्ट हो गया उसको रब कर दो, ताकि उतना पार्ट तो आपका बर्डन कम हो जाएगा। यस, तो प्लीज मेक अ नोट। ये सब बोर्ड देखने में लगता है यस, अब छोटी सी स्टेटमेंट रह गई है, अब तो इजी हो जाएगा करना। आगे रीड करिए, टाइप ए टर्न आउट 10 कंपोनेंट्स पर आवर, मतलब जो नई मशीन आएगी वो 10 आवर्स, मतलब 10 क्या है, 10 कंपोनेंट पर आवर, मतलब इस मशीन से 10 कंपोनेंट 1 घंटे में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये आपका आउटपुट है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे एक कॉलम और बना लेता हूं, यहां पे किसका, आउटपुट का, आउटपुट पर आवर, कि 1 आवर में कितना आउटपुट मिलता है। एक मशीन टाइप ए कितने आउटपुट प्रोड्यूस करती है, 10। इसका मतलब मशीन ए से आइटम कितनी तैयार हो जाती है, 10 आइटम तैयार हो जाती है 1 आवर में। आगे रीड करिए, वेयर एज टाइप बी 15 पर आवर। यस, तो बी मशीन प्रिपेयर कर देती है 15 डिवाइसेस या 15 आपके आइटम प्रिपेयर कर देती है। वेरी गुड। उसके बाद ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, जो उसकी ट्रेड है उसने रेस्ट्रिक्शन करी हुई है, क्या करी हुई है, कंपेल हिम एटलीस्ट 3 मशीन्स ऑफ टाइप ए। जो ट्रेड यूनियन होती है फैक्ट्री की, उसने कहा है कि मशीन ए यदि आपको इंस्टॉल करनी है तो कम से कम एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 3। तो आपको ये पता है कि कितनी आपने परचेज करी है, नहीं, तो पहले लेट ही करना पड़ेगा। तो करते हैं लेट नंबर ऑफ मशीन्स ऑफ टाइप ए, इसको क्या लेट कर लेते हैं, x, और टाइप बी को क्या लेट कर लेते हैं, y। तो इसने क्या कहा है, जो टाइप ए की रेस्ट्रिक्शन है कम से कम 3, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3। तो 3 से ज्यादा या 3 इतनी रेस्ट्रिक्शन है कि आप मशीन फैक्ट्री बना रहे हो तो कम से कम आपको 3 टाइप ए की मशीन तो इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। ये रेस्ट्रिक्शन है ट्रेड यूनियन का। ऐसे ही कहता है 4 मशीन फॉर टाइप बी, बी के लिए भी रेस्ट्रिक्शन है, यदि बी मशीन इंस्टॉल करोगे तो कम से कम 4 करनी होगी। इसका मतलब 4 से कम नहीं कर सकते, ज्यादा बेशक से कर सकते हो, एटलीस्ट वर्ड आया है,
क्लियर हुआ है यहाँ पे? ये चीज क्लियर हो गया कि कम से कम 3 मशीन परचेज करनी पड़ेगी आपको टाइप ए की, और कम से कम 4 मशीन परचेज करनी होगी टाइप बी की। तो 2 ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस आ गए। उसके बाद क्या कहता है, मैक्सिमाइज द आउटपुट। आउटपुट मतलब ये ना, इसको मैक्सिमाइज करना है। 1 आवर में कितने प्रोडक्ट्स आ जाते हैं? 10। आपके पास कितनी मशीन है? X। तो 1 आवर में कितनी आउटपुट निकलेंगे? जब देखिए, एक मशीन से कितने आउटपुट आते हैं? 10। तो यदि X मशीन है तो कितने आउटपुट आएंगे? 10 इंटू X। तो नेचुरली ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना हो गया आपका? Z। ये क्या है आपका? मैक्सिमम आउटपुट। तो 10 इंटू X, इतने आउटपुट तो आपको A मशीन से मिल जाएंगे, और 15 इंटू Y, इतने आउटपुट किससे मिल जाएंगे? Y मशीन से। ये चीज समझ आ गई? अब इससे हम क्या बना देंगे? और अपने मैथमेटिकल मॉडल में और कंस्ट्रेंट्स बना देंगे। तो अगेन मेक अ नॉट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला ये करते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। एक मशीन की कॉस्ट कितनी है? 8000। आपने मशीन कितनी खरीदी है? X। तो कितनी कॉस्ट हो गई? 8000 इंटू X। बी टाइप की कॉस्ट कितनी है? 1600। आपने कितनी मशीन खरीदी है? Y। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 1600 Y। क्लियर है? और कितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास? मैक्सिमम 20,000। कि भाई 20,000 से ज्यादा तो आपके पैसे ही नहीं है, मनी ही नहीं है, कहां से खरीद लोगे? समझ आया? उसके बाद स्पेस की भी रेस्ट्रिक्शन है 30। इसका मतलब स्पेस भी 30 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक मशीन कितना स्पेस एक्वायर करती है? 3। कितनी मशीन है? X। तो स्पेस कितना एक्वायर हो गया? 3x प्लस। बी मशीन कितना एक्वायर करती है? 1.5। कितनी मशीन है? Y। तो स्पेस कितना हो गया? 1.5y। और 2 कंस्ट्रेंट्स आपको ऑलरेडी पता होते हैं, कौन कौन से? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आया? अब आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और 1 2 3 4 5 6 दीज आर द 6 कंस्ट्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, क्या था? फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। अब इसको सोल्व करना है, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। थोड़ा सा यहां चेंज कर दीजिए, यहां पे 8000 नहीं है, 800 है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। हमारे कंस्ट्रेंट्स आ गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब आपको क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने का रूल पता है आपको, कैसे करेंगे? 1 बाय 1 लाइन को लेंगे, इसकी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन लिखना। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? 800x प्लस में 1600y इज इक्वल टू कितना हो गया? 20,000। अब कितनी बड़ी है? पहले तो 2 जीरो कट कर दो दोनों साइड से। क्या बन जाएगा ये? 8x प्लस में 16y इज इक्वल टू 200। छोटा हो गया। अब ये 4 पे भी हो जाएगा, और छोटा कर दो इसको। 8 पे तो पूरा कटेगा नहीं, 8 टू द 16, यस 8 पे कट कर दो। 8 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 8 टू द 16 4 25। ये इजी बन गई। अब इसकी टेबल को लोकेट करना है, टेबल फिल करेंगे x और y। एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब x को वैल्यू को 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 25 डिवाइड बाई 2। और जब y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो एक बार x को 0 पुट करा, एक बार y को 0। टेबल क्रिएट। सेकेंड टेबल है आपकी 3x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 30। यहां से भी 3 कॉमन आउट लेके छोटा कर लो इसको। क्या रह जाएगा? x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे 10। दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया।
ठीक है, याद ना हो तो लिख लेना इसको, डिवाइड बाई 3 शॉर्ट हो गया। अब x को 0 पुट करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 0.5, इसका मतलब 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 20। y को 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आएगी 10, इसका मतलब ये टेबल भी बन गई आपकी x y, x की वैल्यू को 0 पुट करा, y की वैल्यू 20, y की वैल्यू को 0 पुट करा, x की वैल्यू 10। इसकी लीनियर इक्वेशन हमें यही पता है, x इक्वल टू 3, इसकी भी पता है y इक्वल टू 4। क्लियर है? अब साथ के साथ में यहाँ ट्रू और फॉल्स और लिख देता हूं ताकि फिर बाद में ना करना पड़े। यहां चेक करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, चेक कर रहे हैं इसको ओरिजिन पे, x को 0 पुट करो तो ये 0 बन जाएगा, y को 0 पुट करो ये भी 0, लेस देन 20,000। तो 0 क्या 20,000 से लेस होता है? यस ऑब्वियसली राइट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या आ गई ट्रू। ऐसे सेकंड को देखिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया इसका चेक कर रहे हैं यहाँ पे 0, 1.5 इंटू 0 लेस देन 30, तो 0 लेस देन 30 होता है यस, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ गई ट्रू, दोनों ट्रू आ गई। अब वही स्टेप क्या करना है आपको, इसका ग्राफ प्लॉट करना है और अपने ग्राफ को मेरे ग्राफ से मैच करना है, तो ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड, मैंने सारी लाइनों को प्लॉट किया, ये जो लाइन आपकी ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन से प्लॉट किया, ये जो लाइन है ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और x इज लेस देन 3, इसको भी ट्रू और फॉल्स देखो, इसकी लीनियर इक्वेशन क्या आती है x इक्वल टू 3, तो ये मैंने x इक्वल टू 3 की लाइन प्लॉट कर दी, और ये थी y इक्वल टू 4, तो ये y इक्वल टू 4 की लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 4। क्लियर है? अब इनइक्वालिटी चेक करना चाहते हो, इसकी चेक कर लो पहले, 0 पुट करोगे 0 लेस देन 3, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है ट्रू। ऐसे 0 लेस देन 4, ये भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू, इसका मतलब दोनों ही लाइन में ओरिजिन इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम अपनी लाइन देखते हैं, कौन सी लाइन, एक मिनट वेट अ मिनट, हमारी क्या वैल्यू थी, हमने उल्टी कर दी, x की वैल्यू क्या थी एटलीस्ट था ना ग्रेटर देन 3 और y इज ग्रेटर देन 3, तो यहां पुट करेंगे 0 ग्रेटर देन 3, यहां पे क्या स्टेटमेंट फॉल्स, समझ आया? ऐसे यहां पुट करेंगे 0 ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 4, तो ये भी क्या है फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहले हम इसी की बात करते हैं, x इक्वल टू 3, ये दिखाई दे रही है आपको लाइन, ओरिजिन में मार्क कर देता हूं, ये ओरिजिन है, इस लाइन को देखिए, लाइन क्या है फॉल्स, इसका मतलब ओरिजिन इंक्लूड नहीं करेगी, तो अबव द रीजन इस साइड का रीजन आएगा, तो मैं इसको ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूं, इस साइड का रीजन आएगा। ऐसे ही सेकंड लाइन भी y इक्वल टू 4, ये लाइन ये भी फॉल्स है, तो ये नीचे जाएगा तो ओरिजिन आएगा, इसका मतलब अबव, इसको मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूं, अब थर्ड लाइन कह रहा हूं, फर्स्ट लाइन दोनों की दोनों क्या है ट्रू है, तो इसको देखता हूं, ये लाइन है ट्रू है, तो ओरिजिन ये रहा, इंक्लूड करेगा, इसका मतलब नीचे बनेगा, तो इसको डाउनवर्ड मूव करा रहा हूं ब्लू मार्कर से, ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ये लाइन, ये भी ट्रू है, ओरिजिन डाउनवर्ड है, तो ये भी इंक्लूड करेगा, तो इसको मैं ब्लैक मार्कर से शो कर रहा हूं, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना पजल सा हो गया, क्योंकि यहाँ ब्लैक भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, दोनों है, इसका मतलब कॉमन रीजन कौन सा हो गया आपका,
बाउंडेड रीजन आ गया। पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से पॉइंट हो गए? एक तो ये पॉइंट, इसको मैं नेमिंग दे देता हूं ए, इसको नेमिंग दे देता हूं बी, इसको नेमिंग देता हूं सी, और इसको नेमिंग देता हूं डी। क्लियर है? अब देखेंगे, सबसे पहले मैं दोनों लाइनों की अगेन इक्वेशन लिख लेता हूं, तो आप नीट एंड क्लीन इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको सारे पॉइंट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट की बात करता हूं। ए पॉइंट, ये पॉइंट किसके इंटरसेक्शन से बना है? एक तो दिखाई दे रही है लाइन रेड, रेड क्या है? x इज इक्वल टू 3, और दूसरी लाइन कौन सी दिखाई दे रही है इसमें? ये लाइन, और ये लाइन कौन सी है? 1, मतलब ये वाली पॉइंट, ये आपकी फर्स्ट है। इसका मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू ऑलरेडी है, पुट कर दो इसको। 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 25, सो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 माइनस 3 22, तो y की वैल्यू आ गई 11। इसका मतलब जो a पॉइंट है, मैं यहां लिखता जा रहा हूं, a पॉइंट आपको मिल गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 11। क्लियर है? ऐसे सारे पॉइंट्स निकालेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट। अब बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट तो दिखाई दे रहा है, ये लाइन है और ये लाइन, इसका मतलब दोनों लाइनों को सोल्व करना पड़ेगा। दोनों लाइनों को सोल्व करिए, कैसे कर सकते हैं? x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस के 2y, और इसको इसमें पुट कर दो, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 25 माइनस 2y प्लस में 1.5y इज इक्वल टू 30। ये कितना बन गया? 75 माइनस में 6y प्लस में 1.5y इज इक्वल टू 30। 75 और ये कितना बन गया? माइनस के 4.5y इज इक्वल टू 30। तो ये 30 को उधर ले आओ, 70 माइनस 30 कितना हो गया आपका? 45, और ये हो जाएगा 4.5y। अब 4.5 को डिवाइड करेंगे, नेचुरली y की वैल्यू 10 आएगी, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10। y की वैल्यू 10 यहां पुट करो x की वैल्यू में, तो 25 माइनस 2 इंटू 10 20, इसका मतलब कितना आ गया? 5। इसका मतलब b पॉइंट आपको मिल गया, x की वैल्यू तो कितनी आई आपकी? 5, और b की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई 10। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। सी पॉइंट किससे बना हुआ है? एक तो ये लाइन कौन सी है? सेकंड लाइन, सेकंड लाइन ये रही आपकी, और दूसरे कौन सी है? ये क्या है? y इज इक्वल टू 4, इसका मतलब y इज इक्वल टू 4 है, तो पुट कर दो इसको y को, 3x 1.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 30, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 इज इक्वल टू 30, तो 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 8। इसका मतलब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट मिल गया। तो C पॉइंट आपको मिल गया, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। और D पॉइंट तो काफी इजी है, किस किस से बना हुआ है? एक तो रेड दिखाई दिया, दोनों रेड का मतलब क्या? ये रेड y इक्वल टू 4 और ये रेड x इक्वल टू 3, इसका मतलब पॉइंट 3 और 4 है। इसका मतलब पॉइंट D क्या बन गया? 3, 4। समझ आया? तो अभी ये हमारी टेबल बनानी है, और टेबल आपको पता है कैसे बनानी है, तो ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। टेबल प्रिपेयर की, चेक करिए। 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट्स आप निकाल चुके। सभी पॉइंटों को जेड में पुट करिए, जैसे 3 इंटू 11, 10 इंटू 3 और 15 इंटू 11। सोल्व करने पर कितना मिला आपको? 195, 200, 140, 90। आपका क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन था? मैक्सिमम। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 200। किस पॉइंट पे मिल रही है? 5 और 10। इसका मतलब आपका मैक्सिमाइजेशन आउटपुट कितना हो गया? 200। एट किस पर है? x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 10। इसका मतलब नंबर ऑफ मशीन्स, ये करता है टाइप ए मशीन्स, और ये क्या इंडिकेट करता है? टाइप बी मशीन्स, और ये हमारे टोटल आउटपुट। दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी है वो आपको ट्राई टू डू इट योरसेल्फ करने हैं. तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. वी विल मीट वेरी सून टू take a new lecture on this LPP. So thank you once again.